प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर महिला नागा साधुओं की चर्चा हो रही है। हर कोई उनकी रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानना चाहता है। मगर इस बार महाकुंभ में महिला नागाओं का ये रूप देखकर क्यों डर गए नागा साधु? इन महिला नागा साधुओं का रहस्य क्या है? ये नागा महिलाएं कहाँ से आती हैं और कहाँ चली जाती हैं? इसी रहस्य के बारे में जानेंगे आप। तो देखते रहिए हिंदू अभिमान। महिला नागा साधुओं का पता जानने से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर महिलाएं नागा साधु कैसे बनती हैं। यह प्रक्रिया काफी मुश्किल और हैरान करने वाली है। तो आइए पहले जानते हैं हम उन महिला नागा साधुओं के बारे में कुछ तथ्य। जिस तरह से पुरुष नागा साधु होते हैं, उसी तरह महिला नागा साधु भी होती है। महिला नागा साधु बनना आसान नहीं है। यह पुरुषों से ज्यादा मुश्किल माना जाता है। महिलाओं के नागा साधु बनने की प्रक्रिया बिल्कुल सरल नहीं होती। ये महिलाएं नागा साधु बनने के लिए बहुत मुश्किल वाला तप करती हैं। महिला नागा साधु का सारा जीवन भगवान को समर्पित होता है और महिला नागा साधु बाहरी दुनिया में बहुत ही कम दिखाई देती हैं। ज्यादातर महिला नागा साधु जंगलों या अखाड़ों में रहती हैं और कई साल तक वहां अकेले रहकर कठिन तप किया करती हैं। हिंदू धर्म में पुरुषों की तरह ही महिलाएं भी नागा साधु बनती हैं। अगर कोई महिला नागा साधु बनना चाहती है तो उसे बेहद कड़े नियमों का पालन करना होता है। यहाँ तक कि उन्हें सांसारिक मोहमाया भी त्यागनी पड़ती है। किसी महिला के मन में अगर नागा साधु बनने की इच्छा है तो उसके लिए पहले 6 से 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक माना जाता है। जो महिला ऐसा करने में सफलता प्राप्त करती है उसे गुरुओं की ओर से नागा साधु बनने की इजाजत दे दी जाती है और जो महिलाएं नागा साधु बनती है उसकी पिछले जीवन के बारे में सभी जानकारी भी ले ली जाती है। यानी उन महिला नागा साधुओं को अपने गुरु को अपनी योग्यता से ये यकीन दिलाना पड़ता है कि वो अपना पुराना जीवन पूरी तरह से भूल गई हैं और पुराने जीवन से उनका अब कोई नाता नहीं है। इसके बाद ही किसी महिला नागा साधु को वो पदवी मिलती है। दरअसल हर नागा की एक तरह की पदवी होती है। जैसे वैष्णव, शैव और उदासीन अखाड़े नागा साधुओं के ही होते हैं। इतना ही नहीं, जो भी महिला नागा साधु बनती है उनका सिर मुंडवा दिया जाता है। नागा साध्वी बनने का सबसे अहम पड़ाव है पिंडदान करना। महिला नागा साधु बनने के लिए जीते जी महिला को अपना पिंडदान कराना होता है। पिंडदान के बाद महिला को उस जीवन से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है और इस तरह महिला नागा साधु एक नया जन्म लेती है और जब वो आध्यात्म के सफर पर निकलती है तो उसका सारा जीवन ईश्वर को समर्पित हो जाता है। हालांकि एक बात है जो हर कोई जानना चाहता है, क्या महिला नागा साधु पुरुष नागाओं की तरह ही क्या नग्न होती है? तो आपको बता दें कि महिला नागा साधुओं को गेरुआ वस्त्र धारण करने की इजाजत होती है, लेकिन वो वस्त्र भी सिला नहीं होता। महिला नागा साधुओं के माथे पर तिलक होता है और वो अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाती है, ठीक उसी तरह जैसे नागा साधु लगाते हैं। लेकिन महिला नागा साधुओं का स्नान अलग जगह होता है। महिला नागा साधु सादा जीवन जीती हैं और एक लंबा और बगैर सिला हुआ गिरवा वस्त्र पहनती हैं। उनके माथे पर तिलक होता है। नागा साधु किसी अन्य व्यक्ति के सामने सिर नहीं झुकाते हैं, ना ही किसी की निंदा करते हैं। उनका सिर आशीर्वाद लेने के लिए केवल वरिष्ठ सन्यासियों के समक्ष ही झुकता है और इन सभी नियमों का पालन एक नागा साधु को आजीवन करना पड़ता है। आप जानकर हैरान होंगे कि एक आंकड़ा है कि भारत में नागा साधुओं की संख्या 5 लाख से भी ज्यादा है। अब आपको नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन के बारे में जानकारी देंगे। नागा साधु 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार खाना खा सकते हैं और यह भोजन में कंदमूल, जड़ी बूटियां, फूल, फल और पत्तियां खाते हैं। साधु संत को ईश्वर के सबसे निकट माना जाता है। सन्यासी अपने पूरे सांसारिक जीवन का त्याग कर देता है और अपना समय भगवान के नाम स्मरण करने में लगाता है।
साधु संतों में नागा साधुओं की चर्चा जरूर होती है। सबसे खास बात यह है कि नागा साधु भी कपड़े नहीं धारण करते। चाहे ठंड हो या गर्मी हो, वो हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और शरीर को ढकने के लिए वो धुनी या भस्म लगाते हैं, क्योंकि नागा का मतलब ही होता है नग्न। इसलिए नागा सन्यासी पूरे जीवन में बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में रहते हैं। नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया भी काफी जटिल होती है। अखाड़ों की तरफ से नागा सन्यासी बनाया जाता है और हर अखाड़े की मान्यता और परंपरा होती है और उसी के अनुसार दीक्षा भी दी जाती है। कई अखाड़ों में नागा साधुओं को भुट्टो के नाम से भी बुलाया जाता है। नागा साधुओं का जीवन बेहद ही जटिल होता है। बताया जाता है कि किसी भी इंसान को नागा साधु बनने में 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वो गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देते हैं और रहने के लिए पहाड़ों पर जंगलों में चले जाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 6 साल बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान वो व्यक्ति नागा साधु बनने के लिए जरूरी जानकारी हासिल करते हैं। जो व्यक्ति नागा साधु बनना चाहता है वो सिर्फ लंगोट पहनता है और कुंभ मेले में ही वो प्रण लेते हैं, जिसके बाद वो लंगोट का भी त्याग कर देते हैं और उसके बाद वो पूरा जीवन कपड़े ही धारण नहीं करते। नागा साधु बनने की प्रक्रिया की शुरुआत में सबसे पहले ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेनी होती है। इसमें सफलता प्राप्त करने के बाद महापुरुष दीक्षा दी जाती है, जिसके बाद यज्ञोपवीत होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद वो व्यक्ति अपने और अपने परिवार का पिंडदान करता है, जिसे बिजवान कहा जाता है। वो 17 पिंडदान करते हैं, जिसमें 16 अपने परिजनों का और 17वां खुद का पिंडदान होता है। अपना पिंडदान करने के बाद वो व्यक्ति अपने आप को मृत घोषित कर देता है, यानी पिंडदान के बाद उस व्यक्ति का जनेऊ, गोत्र समेत पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती हैं। अब देखिए, अघोरी के बारे में भी आपने सुना होगा। वो तंत्र मंत्र करते हैं, साधनाएं करते हैं और अक्सर शमशानों में पाए जाते हैं। वहीं नागा साधु मंत्र, साधना और योग करते हैं और सामाजिक स्तर पर काफी सक्रिय रहते हैं। धर्म रक्षा के लिए नागा साधु प्रतिबद्ध रहते हैं और समय आने पर युद्ध तक करने के लिए तैयार होते हैं। इन्हें युद्ध कला में पारंगत माना जाता है। इस समय 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिसमें प्रत्येक में शीर्ष पर महंतासीन होते हैं। इनमें से 7 शैव सन्यासी, 3 बैरागी वैष्णव और 3 उदासीन संप्रदाय के हैं। शैव सन्यासी संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं और संतों के 13 अखाड़े में 7 अखाड़ा ही नागा साधु बनाते हैं। इन अखाड़ों के नाम है जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा साधु एक तरह से सैन्य पंथ है, यानी युद्ध करने वाला, और एक सैन्य रेजिमेंट की तरह ही ये काम करते हैं और ये अपने त्रिशूल, तलवार और शंख चिलम से इस दर्जे को दर्शाते भी हैं। नागा साधु आपको कुंभ में ही अक्सर दिखाई देते हैं, क्योंकि कुंभ मेले में नागा साधु ही आकर्षण का मुख्य केंद्र रहते हैं और भारतीयों के साथ विदेशी भी इनके रहस्यमय दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। कपड़ों के नाम पे पूरे शरीर पर धुनी के राख लपेटे नागा साधु कुंभ मेले में शाही स्नान के समय ही खुलकर सामने आते हैं और शाही स्नान के समय अपनी अपनी मंडली के साथ अपने आचार्य महामंडलेश्वर श्रीमंत के रथों की अगुवाई करते हुए शाही स्नान का पुण्य प्राप्त करते हैं। आपको पता है कि विदेशी आक्रमणों की स्थिति में राजा महाराजा भी अखाड़ों के नागा साधुओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई युद्धों का वर्णन मिलता है, जिसमें 40,000 से नागा योद्धाओं ने भाग लिया। अहमद शाह अब्दाली मथुरा वृंदावन पर हमले के बाद जब वो गोकुल पर आक्रमण करने के लिए निकला, तो वहां नागा साधुओं से उसका मुकाबला हो गया और इन नागा साधुओं ने अब्दाली की सेना से युद्ध करते हुए गोकुल की रक्षा की। भारत की आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया, लेकिन अखाड़ों के प्रमुखों ने भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करने का ही आदेश दिया।